ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमें जो वेक्टर है वो गिवन है एज द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है ए टू बी, डायरेक्शन है इसकी ए टू बी, ठीक है। ए इसका इनिशियल पॉइंट है, बी टर्मिनल पॉइंट है। अब जो सेकंड साइड स्टार्ट होगी वो इसके टर्मिनल पॉइंट से स्टार्ट होगी। सेकंड वेक्टर है हमारे पास बी टू सी, ओके। अब हमने फाइंड करना है ए टू सी वेक्टर हमारे पास क्या होगा, व्हाट इज वेक्टर ए सी। तो वेक्टर ए सी को हम यहां से राइट डाउन कर सकते हैं, वेक्टर ए सी इज सेम एज वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी की फॉर्म में हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखो अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर ए सी किसके इक्वल होगा, ये जीरो वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये जीरो वेक्टर के इक्वल है, ए सी की डायरेक्शन में है, तो अनलाइक वेक्टर अगर हम इसको राइट डाउन करें तो यहां से हमारे पास क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अनलाइक वेक्टर नेगेटिव होंगे एक दूसरे को, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस सी ए वेक्टर, ठीक है। नेगेटिव ए सी वेक्टर को हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव सी ए वेक्टर दैट इज प्लस सी ए वेक्टर। ये हमारे पास आएगा जीरो वेक्टर। मतलब एक पार्टिकल है, उसने ए से चलना स्टार्ट किया, बी पे पहुंच गया, बी से वो पहुंचा सी पे, ठीक है। सी से वो दोबारा आ गया अपने इनिशियल पॉइंट ए पे। अब डायरेक्शन इस तरफ हमने इसकी मूव कर दी, तो इनका जो सम है वो हमारे पास क्या हुआ, सम ऑफ दिस वेक्टर इज जीरो, ओके। अब यहां से तो आ गया हमारे पास, हम यहां से राइट डाउन कर सकते हैं। देखो अगर ए बी वेक्टर वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बी सी वेक्टर को बी से, तो ए सी जो वेक्टर होगा, वेक्टर ए सी क्या होगा, ये हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसकी डायरेक्शन को कर दें चेंज, जो हमारे पास डायरेक्शन है ऑफ बी सी, हम इसको चेंज कर दें, डायरेक्शन अब हमारे पास आ गई सी टू बी, ठीक है। तो इस वेक्टर को हम शिफ्ट कर देते हैं डाउनवर्ड्स सी बी। अब यहां पे पॉइंट है सी डैश, और उसके बाद हम ज्वाइन कर दें ए एंड सी को। अब हमारे पास जो वेक्टर ए सी डैश होगा वो क्या होगा, बी सी डैश। अब नेगेटिव वेक्टर बी के इक्वल है, तो ए सी डैश जो वेक्टर है हमारे पास, ये किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के इक्वल हो। ये है हमारे पास लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पैरेललोग्राम लॉ में क्या होगा, यहाँ पे हम एज ए साइड ऑफ ट्रायंगल चूज कर रहे थे इनको। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम अभी इनको चूज करेंगे एज द साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की साइड्स के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास क्या आएगा। अब अगर हमें गिवन हो वेक्टर एज द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, कुछ इस तरीके से हमें पैरेललोग्राम गिवन है, नेम लिख देते हैं इसके, वर्टिसेस ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी, ठीक है। ए बी वेक्टर को हमने डिनोट कर दिया बाय वेक्टर ए, बी सी वेक्टर को डिनोट कर दिया बाय वेक्टर बी। तो यहां से जो वेक्टर ए सी होगा हमारे पास, वेक्टर ए सी यहां से हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है, जो अभी हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में स्टडी कर चुके हैं, ओके। अगर हमने यहां से वेक्टर फाइंड करना हो, वेक्टर बी डी, देखो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड है ये हमें पता है क्या होते हैं, लाइक वेक्टर की तरह ये ट्रीट करेंगे, दे ट्रीट लाइक पैरेलल वेक्टर, ओके। ये कैसे बिहेव करेंगे, लाइक पैरेलल वेक्टर। तो इनको हम कर देते हैं यहाँ पे ज्वाइन, ठीक है। तो जो ए टू डी डायरेक्शन है वेक्टर की, ये आएगी हमारे पास वेक्टर बी। डी टू सी डायरेक्शन हमारे पास क्या आएगी, वेक्टर ए। तो अब अगर हम राइट डाउन कर दें ए बी प्लस बी डी, यहाँ पे अगर हम राइट डाउन करें ए बी प्लस बी डी, ये हमारे पास आएगा वेक्टर ए डी। तो अगर हम इसको राइट डाउन करें ए बी माइनस ए डी
इक्वल्स आएगा नेगेटिव वेक्टर बी डी, नेगेटिव वेक्टर बी डी। तो इसको हम कैसे राइट डाउन करेंगे, ए बी वेक्टर है हमारे पास वेक्टर ए डी वेक्टर हमारे पास माइनस में हो गया बी, और ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, नेगेटिव बी डी, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर बी डी के इक्वल आ गया ये। तो अगर हमने वेक्टर बी डी पता करना है, ये किसके इक्वल होगा, बी डी वेक्टर किसके इक्वल होगा हमारे पास, नेगेटिव है तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। बी टू डी डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं, बी टू डी डायरेक्शन में इस तरफ मूव अगर हम मूव करवा रहे हैं वेक्टर को, तो ये आएगा हमारे पास डी ए प्लस, सॉरी डी ए माइनस ए बी। अगर हम इस तरफ इस डायरेक्शन में इसको मूव करवा रहे हैं, तो ये क्या आएगा, इनिशियल पॉइंट अब हमारे पास डी है, टर्मिनल पॉइंट है बी, तो डी टू बी कैसे मूव करेगा ये, डी टू बी कैसे, हम बी टू डी इसको मूव करवा रहे हैं, तो ये क्या होगा, बी डी, बी डी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, बी ए प्लस ए डी। अगर डी बी वेक्टर हमने यहां से पता करना है, वेक्टर डी बी अगर हमने पता करना है, डी अब इनिशियल है, बी टर्मिनल है, तो ये क्या आएगा, डी ए प्लस ए बी। अब डी ए मतलब बी अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो नेगेटिव बी, ए बी इनिशियल डायरेक्शन में है तो ए, इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं ए प्लस ए माइनस बी, सॉरी ये आएगा हमारे पास ए माइनस बी, ठीक है। और अगर बी डी पता कर रहे हैं तो ये आएगा बी माइनस ए। दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर्स के लिए। अब मान लो हमारे पास एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है, परपेंडिकुलर सिस्टम है हमारे पास 3 डायमेंशनल, एंड वी हैव 2 पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर बी, इसको चलो हम ए मान लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी है। ए को हम ए वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, बी के पोजीशन वेक्टर को बी वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर जो हमें रिलेटिव पोजीशन शो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब यहाँ पे ए एंड बी को जब हम ज्वाइन करें, अगर इन बिटवीन कहीं हमारे पास एक पॉइंट है, एक पोजीशन है सी वेक्टर, ठीक है, सी एक पोजीशन वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर हम सी वेक्टर चूज कर लेते हैं, और सी वेक्टर ए बी वेक्टर को रेशियो में डिवाइड करें, स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड करें, हम मान लेते हैं के रेशियो 1 में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो के रेशियो 1 की जगह 10th क्लास से इसको रिलेट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो जो c के कोऑर्डिनेट होंगे, सी वेक्टर क्या होगा हमारे पास, ये होगा m b प्लस n a डिवाइडेड बाय m प्लस n। अगर ये इंटरनल डिवीजन है तो, अगर ये इंटरनल डिवीजन होगी, अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन होगी, अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन है मतलब अब जो पॉइंट सी है ये इस लाइन पे नहीं है, ये एक्सटर्नली कहीं पे पॉइंट सी आ गया, ठीक है। तो इस केस में ये क्या होगा, ये होगा फिर हमारे पास एम बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। तो ये केस आएगा हमारे पास एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, ठीक है। इसकी हम अगर एक एग्जांपल सॉल्व करें, हमें बोल दिया जाए एक वेक्टर ए एंड बी है, वेक्टर ए एंड बी, ए के कंपोनेंट हमें गिवन है, मान लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी के कंपोनेंट हम मान लेते हैं यहाँ पे 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और ये इसको 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास वेक्टर सी के कंपोनेंट क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, वेक्टर सी क्या आएगा हमारे पास 3 टाइम्स बी, 3 टाइम्स वेक्टर बी प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डिवाइडेड बाय 3 into 5। अब बी वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करें, मतलब ये आएगा 6i प्लस 3j माइनस 3k, और ए वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और डिवाइड में हमारे पास 5। तो सी वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, 6 and 2 8i कैप, 3j प्लस 2j 5j कैप, एंड माइनस 3k प्लस 2k माइनस k कैप डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास आ जाएगा वेक्टर सी। अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो बस इसमें नेगेटिव साइन आएगा और कोई इसमें चेंज नहीं होगा, ओके। अब यहां से नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आ जाता है आफ्टर सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अभी तक हमें जो रेशियो है वो कोई स्पेसिफिक रेशियो गिवन होती थी,
लेकिन अब अगर हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, इसको कोई अनदर पॉइंट है सी, वो सेम रेशियो में इसको डिवाइड करें, मतलब जो सी है वो क्या है, मिड पॉइंट है वेक्टर ए वेक्टर बी का। ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर इसको चूज कर लेते हैं, बी वेक्टर हम इसको चूज कर लेते हैं। तो सी के जो कोऑर्डिनेट है वेक्टर सी हमारे पास क्या आएगा, दोनों वेक्टर्स को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा, दैट इज वेक्टर सी। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट रूल क्या होगा, अगर हमें किसी भी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर गिवन हो, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है और यहाँ पे हमें क्या बोल दिया जाए, जो वेक्टर ए बी एंड सी है, पोजीशन वेक्टर है ये वेक्टर ए, हम इसको बोल देते हैं बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी, सी का पोजीशन वेक्टर हम बोल देते हैं वेक्टर सी। अब यहाँ पे हमें बोल दिया जाए एक एंगल बाइसेक्टर है जो यहाँ पे एंगल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अगर अगर ए बी साइड हमारे पास P है, ए सी साइड हमारे पास Q है, तो जो ये पॉइंट है जिसको हम D मान लेते हैं, जिसको हम मान लेते हैं D, तो D पॉइंट बी सी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये इसको P एंड Q दो पार्ट में डिवाइड करेगा, जहां पे बी डी पी होगा और डी सी क्यू होगा, मतलब ये इसको P रेशियो Q में ही डिवाइड करेगा। ओके, अगर हमें एंगल बाइसेक्टर गिवन हो तो। सेकंड केस में अगर हमें गिवन हो मीडियन, हमें एक ट्रायंगल गिवन है और ट्रायंगल हमें हमें मीडियन गिवन हो, वी आर गिवन मीडियन। अब हमें एंगल बाइसेक्टर गिवन नहीं है, अब हमें मीडियन गिवन है। मान लेते हैं एडी यहाँ पे मीडियन है, ठीक है, जो बी सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है, जो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी होगा, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, ये हमारे पास 2 टाइम्स जो भी मीडियन होगा उसके इक्वल होगा, वेक्टर ए डी के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हमें मीडियन गिवन है तो वेक्टर के बेसिक्स में आज के लिए इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।